गलत मोड़। जेनिफर, जेन शॉ, उसका प्रेमी डेरियस और जोड़े एडम और मिल्ला और गैरी और लुइस ग्रामीण वर्जीनिया के एक छोटे से शहर में अपलाचियन ट्रेल पर पैदल यात्रा करने के लिए आते हैं। उन्हें बार में स्थानीय लोगों से, खासकर नेट से, दुश्मनी का सामना करना पड़ता है। जेन की मुलाकात एडिथ नाम की एक अजीब महिला से भी होती है, उसके साथ एक युवा मूक लड़की, रूथी भी है। वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और चेतावनियों के बावजूद एक पुराने किले को खोजने के लिए रास्ते से भटक जाते हैं। एक विशाल पेड़ का तना पहाड़ी से लुढ़कता है और गैरी को बुरी तरह कुचल देता है। चोटिल, भ्रमित और खोए हुए, समूह रात के लिए शिविर स्थापित करता है। अगले दिन मिल्ला गायब हो जाती है, साथ ही उनके सेलफोन भी। उन्हें 1859 की तारीख वाली एक पट्टिका मिलती है जो पहाड़ों में बसने वालों के एक समूह के निर्माण की याद दिलाती है, जिसे फाउंडेशन कहा जाता है, जो मानते थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का अंत निकट था। मिल्ला की तलाश करते समय एडम एक जाल बिछाता है और एक गड्ढे में घसीटा जाता है। जेन, डेरियस और लुइस बैकपैक और कपड़ों से भरे एक खलिहान में आते हैं, फिर एडम को एक खंभे से बंधा हुआ देखते हैं, जिसे अजीबोगरीब वेशभूषा और जानवरों की खोपड़ी के मुखौटे पहने दो पुरुषों के बीच ले जाया जा रहा है। दोस्त उन पुरुषों से भिड़ जाते हैं जो ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। एडम भाग जाता है और उनमें से एक को बुरी तरह पीट कर मार डालता है, जबकि दूसरा भाग जाता है। मिल्ला दिखाई देती है, जो पहले बाथरूम ब्रेक के लिए गई थी और दो पुरुषों से बच निकली थी। दोस्तों को दूसरे जाल का सामना करना पड़ता है और वे और अधिक नकाबपोश पुरुषों से घिरे होते हैं। मिल्ला एक गड्ढे में गिर जाती है और उसे खूंटे पर लटका दिया जाता है। उसे फाउंडेशन के एक सदस्य द्वारा तीर से मार दिया जाता है। जेन, एडम, डेरियस और लुइस सभी को पकड़ लिया जाता है। समूह को जंगल में एक आदिम बस्ती में ले जाया जाता है, जो फाउंडेशन का मुख्यालय है, और एक अदालत के सामने पेश किया जाता है। एडिथ उनके अपहरणकर्ताओं में से एक है। एडम द्वारा मारे गए व्यक्ति का भाई मॉर्गन गवाही देता है कि कैसे एडम ने अपने भाई सैमुअल की हत्या की। समूह पर हत्या का आरोप लगाया जाता है। नेता वेनेबल एडम को मौत की सजा सुनाता है। अन्य लोग उसकी जान बचाने के लिए अदालत के सामने झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अन्य गवाहों द्वारा झूठे साबित होने के कारण उन्हें अदालत में झूठी गवाही देने के लिए अंधकार की सजा सुनाई जाती है। एडम मुक्त हो जाता है और रूथी को बंधक बना लेता है, अपने दोस्तों की रिहाई की मांग करता है। रूथी एडम के पैर में एक छिपे हुए ब्लेड से वार करती है, फिर वेनेबल द्वारा उसके दोस्तों के सामने उसे मार दिया जाता है, जो सैमुअल को मारने के लिए इस्तेमाल की गई लकड़ी से उसे पीट कर मार डालता है। लुइस भागने की कोशिश करता है और वेनेबल उसे गर्म पोकर से अंधा कर देता है। जेन दया के लिए वेनेबल और साथ ही फाउंडेशन सदस्यों को हेरफेर करने की कोशिश करती है। वह समूह को डेरियस को एक वांछनीय पेशेवर के रूप में बेचती है जो उनके बंद समाज की सामाजिक समस्याओं को हल करने में सक्षम है, और खुद को किसी की पत्नी और उनके बच्चों की मां के रूप में पेश करती है। खुद को अच्छे जीन और कैंसर के लिए कोई आनुवंशिक प्रवृत्ति नहीं होने का विज्ञापन करती है, जिससे उसे पता चला है कि फाउंडेशन के लोग डरते हैं। वेनेबल सहमत हो जाती है और वह और डेरियस समुदाय में शामिल हो जाते हैं। जेन वेनेबल की पत्नी बन जाती है, क्योंकि वह खुलासा करता है कि उसकी पत्नी की पहाड़ी ढलान दुर्घटना में मृत्यु के बाद वह 1 साल से अधिक समय से विधुर है। 6 सप्ताह बाद जेन के पिता स्कॉट शॉ अपनी बेटी की तलाश में शहर में आते हैं। वह जंगल में ले जाने के लिए एक स्थानीय ट्रैकर को पैसे देते हैं। एक जाल में फंसने के बाद ट्रैकर और उसके बेटे की मौत हो जाती है। स्कॉट बस्ती को ढूंढ लेता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। जेन अपने पिता को तीर से मार देती है, जबकि वेनेबल स्कॉट को अतिक्रमण के लिए अंधकार की सजा सुनाता है और उसे कैद कर लेता है। उस रात जेन अपने पिता को रिहा कर देती है, ये खुलासा करते हुए कि उसने केवल संदेह पैदा न करने के लिए उसे गोली मारी थी। वह डेरियस को अपने और स्कॉट के साथ भागने के लिए कहती है, लेकिन वह जाने से मना कर देता है। वेनेबल और दूसरे पंथियों द्वारा उनका पीछा करने से पहले रूथी उन्हें भागने में मदद करती है।
वे लुइस सहित अंधे और लड़खड़ाते कैदियों से भरे एक भूमिगत कक्ष की खोज करते हैं। जेन मसी उसे मार देती है और स्कॉट के साथ भाग जाती है। एडिथ सहित कई पंथियों को मार देती है। वे नेट और दूसरे हथियारबंद शहरवासियों से मिलते हैं जो मदद की पेशकश करते हैं। पंथियों ने उन पर हमला किया, जेन को घायल कर दिया, लेकिन स्कॉट और जेन भाग निकले। कई महीनों बाद जेन और उसके पिता अपने सामान्य जीवन में लौट आए हैं। जेन अपनी सौतेली माँ से मिलने जाती है, लेकिन उसे वेनेबल और रूथी का पड़ोस में स्वागत करते हुए पाती है। जेन वेनेबल से भिड़ जाती है, जो नोटिस करता है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वह जेन से अपने साथ फाउंडेशन में वापस आने के लिए कहता है। जेन इस शर्त पर सहमत होती है कि वेनेबल फिर कभी उसके परिवार में हस्तक्षेप नहीं करेगा। वह, वेनेबल और रूथी एक मनोरंजक वाहन आर.वी. में बैठकर चले जाते हैं। जैसे ही अंतिम क्रेडिट रोल होता है, जेन आर.वी. को एक खड़ी कार से टकरा देती है। जेन वेनेबल को चाकू मार देती है और दूसरे कल्टिस्ट आर.वी. ड्राइवर को भी मार देती है। फिर वह रूथी का हाथ थामकर उसके परिवार के घर की ओर वापस जाती है।